महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे कांग्रेस प्रतिनिधि सभा। अमेरिका की जो संसद है, जो विधायिका है, वो कांग्रेस कहलाती है। उस कांग्रेस के दो सदन हैं, एक सीनेट, दूसरा प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा कांग्रेस का निम्न सदन है और इसकी कुल सदस्य संख्या 435 है। यहाँ पर सीटों का आवंटन 30,000 की जनसंख्या के आधार पर होता है। इस प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके लिए 3 आधारभूत योग्यताएं हैं जो कोई भी व्यक्ति, अमेरिका का कोई भी व्यक्ति जो उसका सदस्य बनना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसके लिए 3 योग्यताएं होनी चाहिए। पहली है वह अमेरिका का नागरिक हो और कम से कम 7 वर्ष तक अमेरिका में रहा हो। उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उस राज्य का नागरिक हो जहां से वह चुनाव लड़ना चाहता है। पर आजकल अमेरिका में एक परंपरा बन गई है। उस परंपरा के अनुसार स्पेशल जिस जिले से वो चुनाव लड़ रहा है उस जिले का ही निवासी होना चाहिए। इसे स्थान का नियम कहते हैं, यानी रूल ऑफ स्पेस। यानी इसका मतलब ये हुआ है कि जहां से आप लोकलाइज चीज होगी कि लोकल आदमी को ही चुनाव लड़ना चाहिए। ये कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, परंतु परंपरा ही ऐसी बन गई है। अमेरिका में चुनाव का सारा काम है वो अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें देखती है कि हर राज्य अपने अपने हिसाब से चुनाव करवाते हैं। और ये जो चुनाव होते हैं प्रतिनिधि सभा के, वो 2 साल में एक बार होते हैं और इन चुनाव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उन क्षेत्रों का डिमार्केशन भी प्रति 2 वर्ष के बाद होता है। मैसाचुसेट्स राज्य के गवर्नर जेरी ने ये कार्य शुरू किया था कि चुनाव क्षेत्र का जो नक्शा है उसको इस तरह के बनाया जाए जिससे पार्टी के उम्मीदवार की जीतने की अवसर बढ़ जाए। इसी को गेरीमॉन्डरिंग कहते हैं। इस गेरीमॉन्डरिंग का मतलब यह है कि हर 2 साल के बाद में चुनावों का जो कॉन्स्टिट्यूंसीज का जो डिमार्केशन होता है उसमें मतदाताओं को इस प्रकार सिलेक्ट किया जाता है कि जिससे जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो अपने उम्मीदवारों को ज़्यादा से ज़्यादा जिता सके। गेरीमॉन्डरिंग एक तरीके से अमेरिका के अंदर लोकतंत्र के लिए एक बुराई है। प्रतिनिधि सभा अपने किसी भी सदस्य की योग्यता या अयोग्यता का निर्णय कर सकती है। यानी इसका मतलब ये होगा कि प्रतिनिधि सभा को ये अधिकार है कि वह अपनी सदस्यों की क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन का निर्धारण करे। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। नवंबर महीने में इसके चुनाव होते हैं। वर्ष में कम से कम एक बार इसका अवश्य सत्र अवश्य होना चाहिए, यानी एक सेशन इस आवश्यक है। 3 जनवरी से शुरू होता है और 6-7 महीने तक चलता है। सदन में बहुमत को कोरम निर्धारित किया गया, यानी जो गणपूर्ति है वो है मेजोरिटी है। यदि गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं होता है तो 15 सदस्यीय सदन के सार्जेंट को, जिसे भारत में मार्शल कहते हैं, को आदेश जारी कर सकते हैं कि वह अनुपस्थित सदस्यों को पकड़कर सदन में लाए जिससे कि सदन की कार्रवाई चलती रहे। प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसको स्पीकर कहते हैं और स्पीकर का जो चुनाव है वो सदस्य करते हैं। सामान्यतः बहुमत वाली पार्टी का व्यक्ति ही स्पीकर में पड़ता है और वह अपनी पार्टी से संबंध बनाए रखता है। जैसे इंग्लैंड के अंदर स्पीकर होता है तो स्पीकर बनने के बाद में वो अपनी पार्टी से संबंध खत्म कर देता है, पर अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है, वो अपनी पार्टी का सदस्य बना रहता है। और अमेरिका में भी ये परंपरा पड़ गई है कि एक बार जो स्पीकर है उसको वहां की जनता पुनर्निर्वाचित कर लेती है। अब बात करते हैं स्पीकर की शक्तियां क्या है। स्पीकर सदन की पहली शक्ति है कि वो सदन की अध्यक्षता करता है, सदन की कार्य संचालन करता है। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का काम स्पीकर का। अगर कोई सदस्य सदन की व्यवस्था में व्यवधान डालता है तो वो सार्जेंट के माध्यम से उनको बाहर भी निकाल सकता है। साथ साथ सदन के जो रूल्स हैं, बिजनेस किस प्रकार चले, इसके लिए जो रूल्स हैं उनकी व्याख्या स्पीकर करता है। और सदन में किसी प्रकार का कोई विवाद होता है तो उसमें पर्सन की
व्यवस्था का पर्सन स्पीकर देता है। जब हम प्रोटोकॉल या वरीयता के क्रम की बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बाद जो स्पीकर का तृतीय स्थान है। अमेरिका में समिति व्यवस्था, अमेरिका में चाहे वो सीनेट हो चाहे वो प्रतिनिधि सभा, उनके अंदर एक तरीके से समितियों का जो कार्य है वो महत्वपूर्ण है। उत्तर अमेरिकी कांग्रेस के जो बिजनेस होता है, उस जो काम होता है उसके कार्य संचालन में कमेटीज का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ उस विधेयक के भाग्य का कमेटी के अंदर निर्धारण होता है। और एक बार कमेटी किसी विधेयक पर अपनी रिपोर्ट दे देती है तो फिर सदन उसमें ज़्यादा वाद नहीं करता, उसको पारित कर देता है, जो सदन में बिना औपचारिक वाचन के पारित हो जाता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने तो यहाँ तक कहा है कि अमेरिका में जो सरकार है वो कमेटियों की सरकार है। अब हम बात करें कि समितियों के बारे में प्रमुख प्रावधान कौन क्या है। तो प्रमुख प्रावधान यह है कि प्रतिनिधि सभा समितियां दो, प्रतिनिधि सभा की में जो कमेटीज है वो 2 वर्ष के लिए गठित की जाती है। इन समितियों के चुनाव औपचारिक मात्र होता है। सामान्यतः अमेरिका की जो दोनों पार्टी हैं अपने अपने सदस्य संख्या के आधार पर इनमें सदस्यों का चुनाव कर लेती है, और समिति का जो अध्यक्ष होता है वो सीनियरिटी के आधार पर इसकी अध्यक्षता किसी वरिष्ठ सदस्य को दी जाती है। एक और बात है, ये जो कमेटीज हैं वो गुप्त और खुले दोनों ही प्रकार से अपनी मीटिंग्स करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कमेटीज है वो अमेरिका के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर विधायन प्रक्रिया कैसे होती है, यानी कानून कैसे बनता है। अमेरिका के अंदर क्योंकि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, इसलिए मंत्री कोई बिल नहीं रखते हैं, इसलिए कोई सरकारी बिल नहीं होता, सभी बिल गैर सरकारी होते हैं। और सामान्यतः जो सदन के सदस्य हैं वो अपने क्षेत्र से संबंधित बिल ही ज़्यादा रखते हैं, यानी प्राइवेट बिल होते हैं। बिलों को सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, और प्रत्येक सदन में इसके 3 वाचन या 3 रीडिंग होती है। कांग्रेस के द्वारा बिल पारित होने के बाद में राज्य के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति उसको अनुमति देता है, यानी राष्ट्रपति अनुमति देते ही वो जो बिल है वो अधिनियम का रूप धारण कर लेता है। अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बिल पर अनुमति देने के लिए 10 दिन का कार्य दिवस उसको दिए जाते हैं। अगर 10 दिन के कार्य दिवस में कांग्रेस का सेशन समाप्त हो जाता है और राष्ट्रपति बिल को पास नहीं करता है तो वह बिल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसको राष्ट्रपति का पॉकेट वेटो कहते हैं। पॉकेट मतलब है कि 10 वर्किंग डेज के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। अगर किसी कारणवश नहीं दे पाता तो वो बिल अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं रखता है। अमेरिका की जो प्रतिनिधि सभा है वह धन विधेयक और बजट के मामले में प्रभावी है, क्योंकि बजट और धन विधेयक प्रतिनिधि सभा में रखे जाते हैं, बाकी सभी प्रकार के बिल किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। और अगर प्रतिनिधि सभा और सीनेट के मध्य किसी भी बिल, चाहे वो धन विधेयक हो चाहे अन्य कोई बिल हो, कीमत को लेकर किसी प्रकार का विवाद या मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के सदस्यों का एक सम्मेलन या समिति गठित की जाती है, और वो समिति उस बिल पर निर्णय लेती है, जिसमें सामान्यतः सीनेटर्स जो क्योंकि काफ़ी अनुभवी होते हैं, योग्य होते हैं, वो अपने अनुभव योग्यता का प्रयोग करके जैसा सीनेट चाहती है वैसा बिल को पारित करवा लेते हैं।